हेलो, कैसे हो गाइस। आप सभी लोगों का अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार। अकाउंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जो जो लोग 11 फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अकाउंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम काफ़ी आसानी से दूर करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही अकाउंट्स की सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको सारी बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि कोई भी जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उसका बेस कितना मजबूत है। इसीलिए जब भी कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग या कोई घर बनाना है, सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है और फिर उसमें राउंड बीम ढाला जाता है, क्योंकि वो राउंड बीम या उसका बेस या उसकी नींव जितनी ही मजबूत होगी वो बिल्डिंग उतनी ही काफ़ी लंबे समय के लिए चलेगी। इसी तरह अकाउंट्स में भी इसका बेस क्लियर होना काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे अकाउंटिंग बेस के कुछ पार्ट, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3-4 पार्ट बताए जाएंगे। उसके बाद फिर कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी और कैसे खाते बनाए जाएंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और बैलेंस शीट तक के कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग, लेखांकन। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है, जैसे कहते हैं अकाउंटिंग मतलब काउंट करना। क्या काउंट करना? क्योंकि लेखांकन या अकाउंटिंग का संबंध एक बिजनेस या कंपनी से होता है। तो अकाउंटिंग में देखा जाता है कि एक व्यवसाय या बिजनेस मतलब पैसा कहाँ से कमा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ, उसका हिसाब किताब रखना, सारी चीज़ें अकाउंटिंग में आती हैं। अब इसका हिसाब रखना कि जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा उसमें लगाया, कितने लेबर का पेमेंट किया, कितना माल मंगाया, कितना बेचा गया, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टेटमेंट बनाना। तो ये स्टेटमेंट बनाना या ये सब किस में आएगा? लेखांकन में ही आएगा। और एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हर व्यवसायी या बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एक साल में मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ये अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो फिर वो आगे सोचेगा कि आगे लंबे समय के लिए हमारा बिजनेस चलता रहे। अगर लॉस में चल रहा है तो उसकी कमियां ढूंढेगा, क्यों भाई लॉस हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग बेस में समझते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण मद होते हैं, मद कह लो या फिर टर्म हो कह लो या शब्द कह लो, क्योंकि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मान लो इंग्लिश में इंग्लिश में अगर कोई चीज़ ड्यू होती, कोई चीज़ बकाया है तो उसको कहेंगे वो चीज़ ड्यू है, और इसमें क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग है। और किसी से पैसा अगर एडवांस लिया है, नगद लिया है, मतलब एडवांस में ले रखा है, तो कहेंगे उस आदमी से मैंने पैसा एडवांस में लिया है। लेकिन ऐसा अकाउंटिंग में नहीं होगा। यहाँ एक एडवांस को एक नया शब्द दिया जाता है, प्रीपेड। जैसे अभी मोबाइल को ले लेते हैं, एक आता है प्रीपेड सिम। तो प्रीपेड सिम का मतलब क्या होता है कि पहले उसको रिचार्ज कर लेता है, मतलब पैसे का पेमेंट पहले कर दिया, उसके बाद वो बात करना स्टार्ट करता है, मतलब पहले पेड हो गया प्रीपेड। तो उसको एडवांस में पैसा दे दिया है तो एडवांस में उसको एडवांस सिम क्यों नहीं कहा गया?
प्रीपेड सिम क्यों कहा गया? क्योंकि प्रीपेड जो होता है वो कॉमर्शियल लैंग्वेज है, अकाउंटिंग भाषा है, और जो एडवांस है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग की अपनी एक अलग भाषा है। तो इसके कुछ टर्म होते हैं या कुछ मदें होती हैं जिसको समझना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से, बिजनेस। ऐसा है, और इसको कौन स्टार्ट करेगा? बिजनेसमैन। व्यवसायी। अब एक बिजनेस हो या कंपनी हो या कोई भी हो या कोई दुकान हो, अब बिजनेस और होता है बिजनेसमैन। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसा धंधा है जिसमें धन के बदले में सामान का उत्पादन किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा या विनिमय किया जाएगा, मतलब, और लगातार किया जाएगा। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, राजू। एक राजू हैं, उनकी ज्वेलरी सुनार की दुकान है। तो सबसे पहले देखते हैं, व्यवसाय एक ऐसा धंधा है जो धन के बदले में सामान का उत्पादन करे या विनिमय करे या विक्रय करे और लगातार करे, और मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। क्योंकि जब तक लाभ प्राप्त करना या मुख्य उद्देश्य नहीं होगा तब तक वो व्यवसाय नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, और हाँ, बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने व्यवसाय के नए नए तरीके, अपने नए व्यवसाय को स्थापित करेगा और उसको चलाने के लिए नए नए आइडिया सोचेगा, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरीके से एक बिजनेसमैन या व्यवसायी को उस ऑनर भी कह सकते हैं, मतलब व्यवसाय का मालिक, या फिर शेयर होल्डर, या अब शेयर होल्डर क्या क्योंकि जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है उसमें एक ही व्यक्ति पैसा अपना लगाता है बिजनेस में। कंपनी होती है वहाँ शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, छोटे छोटे हिस्से मिला करके कंपनी ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो कंपनी चलने लगती है। तो एक कंपनी के मालिक शेयर होल्डर ही माने जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर राजू, एग्जाम्पल लेते हैं। राजू की सुनार की दुकान ये खोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब ये सुनार की दुकान खोलेंगे तो शुरुआत में इनको क्या चाहिए? मान लो ये राजू है, क्या ये व्यवसायी है? तो इन्होंने क्या किया है, अपना कुछ पैसा लगाएंगे अपने व्यवसाय में, और सुनार की दुकान में क्या लगाएंगे? सुनार की दुकान है तो इसमें क्या लगाएंगे? पैसा कुछ लगाएंगे यहाँ पर। इस- मान लो राजू ने अपनी दुकान में शुरुआत में ज्वेलरी की दुकान उन्होंने खोली, सुनार की दुकान। उसमें कितना लगा रहे हैं? कैश लगा रहे हैं 5 लाख रुपए। और ज्वेलरी का सामान कुछ घर में रखा हुआ था, उन्होंने लगा दिया इसमें 1 लाख रुपए। तो टोटल कितना पैसा इन्होंने लगाया? टोटल देखा जाए तो इन्होंने 6 लाख रुपए लगा दिए। तो एक व्यवसाय में
राजू ने कितना लगाया अपनी सोनाली की दुकान में? 5 लाख रुपए का कैश लगाया, 1 लाख की ज्वेलरी लगाई, टोटल कितना लगाया है कैसा? 6 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, एक महत्वपूर्ण मद आती है पूंजी। पूंजी क्या होती है? जिसे वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैपिटल कहते हैं। तो पूंजी एक व्यवसायी या बिजनेसमैन के द्वारा अपने ही व्यवसाय में जो पैसा लगाए या माल लगाए। अब माल, पैसा तो ये नगद कैश हो गया, माल क्या है? यहाँ ज्वेलरी का सामान हो गया, चाहे अंगूठी हो, पायल हो, कोई घर में रखा होगा थोड़ा बहुत, उसने उन्हें लगा दिया इसमें, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। माल या गुड्स कह सकते हो इसको। हाँ, गुड्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन ये रहती है कि लोग, एक गुड्स होता है एक गुड्स माने होता है, अच्छा, एक गुड्स माने होता है माल। दोनों में अंतर यही होता है। अब ये गुड्स क्या होता है? जो दुकान में सामान जो भी रखा जाता है उसको कहेंगे कि हाँ इतना माल दुकान में लगा हुआ है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स, GOODS। एक गुड्स अच्छा होता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर गुड्स कितना लगाया है इन्होंने? एक तरीके से देखा जाए, गुड्स है 1 लाख का, और कैश कितना है, नगद कितना लगाया है इन्होंने? 5 लाख रुपए। तो टोटल कितना लगाए हैं? 6 लाख रुपए। अभी हमने बताया है कि पूंजी क्या होती है। पूंजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। एक व्यवसायी के द्वारा अपने व्यवसाय में जो भी नगद या माल लगाता है और उसी से व्यापार प्रारंभ किया जाता है, तो ऐसा एक व्यवसायी ने जो नगद या माल जो अपने व्यवसाय में लगाया उसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? पूंजी कहा जाएगा, या माल कहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इस व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में जो भी कैश या माल या गुड्स लगा दिया है उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग में सारा लेखा जोखा, हिसाब किताब, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब एक बिजनेस में किया जाता है, एक व्यवसाय में। तो इस व्यवसाय को एक पर्सन मान के रखना, मान के चलना, इसका कुछ न कुछ दुकान का एक नाम रख दिया जाता है। अब राजू इसके मालिक है, इन्होंने मान लो इस दुकान के नाम रख दिया राजू ज्वेलर्स। दुकान का नाम क्या रख दिया? राजू ज्वेलर्स। तो राजू कौन है? ये मालिक है दुकान के, ठीक, और राजू ज्वेलर्स इनकी दुकान हो गई। अब सारा हिसाब किताब, अकाउंट में कितना माल आया, कितना गया, क्या बेचना खरीदना, सब इसका हिसाब किताब बिजनेस में रखा जाएगा। तो इसको एक पर्सन की तरह डील किया जाएगा। हालांकि पर्सन नहीं होता है, लेकिन इसको एक पर्सन की तरह ही डील किया जाएगा, और इन दोनों को हमेशा अलग रखा जाएगा। एक व्यवसायी को व्यवसाय के साथ नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमेशा देखा जाता है कि एक बिजनेसमैन क्या होता है? एक बिजनेसमैन से सेपरेट होता है, अलग ही रखा जाएगा, तभी इसका हिसाब किताब चल पाएगा। अब यहाँ पर बिजनेस के पास टोटल पैसा कितना आ गया है? 6, देखा जाए तो 6 लाख रुपए आ गया। अब इसी से इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। अब 1 लाख की ज्वेलरी थी ही, यहाँ पर 5 लाख रुपए का सामान खरीदा और बेचना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर राजू सोचेंगे कि हमने तो इसने पैसा लगा दिया, अभी हमारी दुकान है, अब अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। तो राजू क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पैसा कुछ समय के बाद, मान लो जरूरत पड़ी 20,000 रुपये की, फिर राजू ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय से निकाल लिया।
अब यहाँ पर हमने कहा था कि इन दोनों को अलग अलग रखना है, एक पर्सन मान करके। एक बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेस व्यवसायी तो है ही पर्सन, एक नेचुरल पर्सन। ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब जब अलग अलग रखोगे तो एक व्यक्ति ये भी है, एक व्यक्ति ये भी है। अब इसने इसको पैसा दिया तो ये ब्याज समेत इनको वापस करेगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस व्यवसाय जब भी पैसा इनको देगा तो ब्याज समेत वापस करेगा। 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए बीच बीच में। जैसे एक व्यवसायी ने अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इससे पैसा निकाल लिया। अब इसके पास 20,000 रुपये आ गया। अब घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यवसायी अपने व्यवसाय से कुछ पैसा निकाले या माल निकाले तो उसको क्या कहेंगे, आहरण। आहरण। इंग्लिश में इसको कहेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि एक ड्राइंग्स आर्ट होती है, कला होती है, एक ड्राइंग्स को आहरण कहते हैं। आहरण क्या होता है, एक व्यवसायी या बिजनेसमैन अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही व्यवसाय से कुछ नगद राशि निकाल ले या माल निकाल ले, उसको क्या कहेंगे, संयुक्त रूप से आहरण कहा जाएगा। अब यहाँ पर ड्राइंग्स, जिसमें एक ड्राइंग्स होती है कला, तो दोनों में अंतर क्या है। एक ड्राइंग्स लिखते हैं DRAWING, जी तक अगर होगा तो उसको कहेंगे कला, अगर एस जुड़ जाएगा इसका मतलब आहरण है। अब इस व्यवसायी ने अपने व्यवसाय से पैसा निकाल लिया तो इसको भी क्या होगा, ब्याज समेत वापस करना होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि हमने अभी बताया था कि एक अलग पर्सन है व्यवसायी और व्यवसायिक अलग पर्सन है। जब दोनों को अलग अलग माना, क्योंकि अलग अलग मानना पड़ता है। अगर अलग अलग नहीं मानोगे तो अभी हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो इन्होंने ये व्यवसाय चला 1 साल तक, 6 लाख रुपए क्या लगाया था, कैपिटल कितनी लगाई थी यहाँ पर, 6 लाख रुपए। ठीक, सेल्स हुई है टोटल, लास्ट में देखा जाए साल भर की कितनी सेल हुई है, 10 लाख रुपए की, या 8 लाख मान लो, 8 लाख की। तो देखा जाए तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखा जाए 2 लाख रुपए। मोटा मोटा खाली देखते हैं बस। मान लो एक्सपेंस कुछ हुए हैं, कुछ खर्चे आ दो, 20-30 हज़ार के खर्चे कुछ हो गए। तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कितना आया, नेट प्रॉफिट एक तरीके से देखा जाए तो 1,70,000 रुपये ये क्या आया है, ये प्रॉफिट आया। ये तो ऐसे मोटा मोटा तब पता चला जब सारा हिसाब रखा। और यही 20,000 रुपये इसने निजी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल लिया था और इसका हिसाब इसमें नहीं रखा गया। तो नहीं रखा गया तो ये 20,000 रुपये घट जाएंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख, 1,50,000। और जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट है कितना, 1,70,000। ये कब पता चलेगा, जब तुम आहरण को, इसका लेखा जोखा अपने इसका रिकॉर्ड अपने बिजनेस में मेंटेन रखोगे। क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो ये 20,000 तुम निकाल लोगे, क्योंकि मेरी दुकान है, मैंने पैसा निकाल लिया, तो पता कहाँ चलेगा बाद में। जबकि प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,70,000 रुपये। और इसका हिसाब नहीं रखोगे तो लास्ट में प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1.5 लाख रुपये। जबकि 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कितना है, 1,70,000 रुपये। तो यहाँ पर कुछ टर्म हम इसे हमने बताए हैं। एक बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय एक ऐसा काम धंधा होता है जो धन के बदले में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, क्रय विक्रय आदि किया जाता है, और यह निरंतर रूप से किया जाएगा और लाभ के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन व्यवसायी, व्यवसायी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को स्थापित करता है
और नए नए आइडिया के बारे में सोचता है, एक तरीके से यही अपने व्यवसाय का मालिक होता है या शेयर होल्डर होता है, और अपने बिजनेस के बारे में नए नए आइडिया या सोच के रूप में मतलब सोचता रहता है कि किस तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। और फिर आते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। एक व्यवसायी के द्वारा अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो कैश या गुड्स संयुक्त रूप से अपने व्यवसाय में लगाता है, उसको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? पूंजी कहा जाएगा। आहरण। अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बिजनेसमैन या व्यवसायी ने अपने ही व्यवसाय से कुछ माल निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? आहरण। अब दोनों को सेपरेट माना जाता है, जब ये इसको देगा तो ये ब्याज मांगेगा, जब ये इसको देगा तो इससे ब्याज मांगेगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग ही रखना है। अलग नहीं रखोगे तो हिसाब किताब सही से नहीं आएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे ये क्लास एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलती रहेगी। और जैसे अकाउंटिंग बेस पार्ट फर्स्ट में हमने 4 टर्म अभी बताए, पार्ट 2 में 2-3 बताएंगे, 4-5 बताएंगे, फिर पार्ट 4-5 पार्ट तक चलेगा बेसिक। फिर आपको ये सारे टर्म के बारे में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब जनरल एंट्री या लेजर जो भी बताएंगे तो इसमें इस टर्म का इन्हीं शब्दों का उपयोग किया जाएगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।